हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 आपका जो चैप्टर नंबर 7 है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपका मोशन है। उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको पता लग सके कि क्योंकि 9th क्लास में थोड़ा फिजिक्स का लेवल क्या हो जाता है, अब हो जाता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड हो गया। बट आप हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखोगे, हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा आपका और पता चलेगी हाँ ऐसे इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको पता चलेगा आप कैसे मतलब ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं आया तो ऑफ कोर्स आई एम हियर फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मोशन पे करने वाले हैं, एमसीक्यू होने वाला है कुछ। सो लेट्स सी हाउ मच स्कोर यू गेट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड। तो जो आपका स्पीड होता है उसका आपका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन डी माइल पर आवर है। सो आपका बहुत बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये दोनों तो पहले ही नहीं होगा, बट मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में। बोलते होंगे कि किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है। ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक में तो दिया, तो यू आर राइट बट नॉट अब अच्छे से करेक्ट नहीं हो, क्योंकि इसमें तो देखो स्टैंडर्ड अगर बोलता है यूनिट ऑफ स्पीड तो आप कोई भी कर सकते थे, लेकिन इसमें बोला स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड मतलब जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो जनरली स्टैंडर्ड के लिए हम मीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं। कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर राइट आंसर। मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। सेकेंड क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन। एक बॉडी उसको मोशन तभी बोलेंगे जब डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम, स्टेज इन द सेम पोजिशन, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम। सो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसे हम मोशन में तभी बोलेंगे जब वो अपना पोजिशन नहीं चेंज करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। मोशन तभी बोलेंगे जब वो अपना पोजिशन चेंज करेगा टाइम के साथ। स्टे इन द सेम पोजिशन नहीं। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, ये तो आपका यूनिफॉर्म आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, चेंज इट्स पोजिशन। मोशन मतलब अगर कोई बॉडी अपना पोजिशन चेंज करेगा और टाइम के साथ विद टाइम के साथ करेगा तो क्या आपका वो मोशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है मोशन को, चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, आगे द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? सो डिस्टेंस का टाइम ग्राफ अगर देखोगे वाई एक्स से आप स्लोप निकालते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछा है वाई और एक्स। यहाँ आपका डिस्टेंस रहेगा, यहाँ आपका टाइम रहेगा, ठीक है। ये आपका टाइम रहता है, ये आपका डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो स्लोप आपका स्लोप क्या होता है? ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। उसमें बोलता है कि आपको अगर नहीं आता है ना तो आप ऐसे स्लोप निकाल लो। अगर स्लोप का क्या होता है आपका y डिवाइडेड बाई एक्स होता है। तो y हमारा क्या होगा? डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस लिख देंगे, और हमारा x हो गया, हमारा x क्या होगा? t हो गया, टाइम हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपको स्पीड का क्या देता है? स्पीड रिप्रेजेंट करता है। स्पीड का आपको क्या? आपको स्लोप देता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड विल बी राइट आंसर, क्योंकि स्पीड ही तो देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे, अ कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। एक कार है, वो क्या मूव कर रही है? 20 मीटर पर, मतलब 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है, वो भी 10 सेकेंड्स में, ठीक है। 10 सेकेंड्स में तो आपको टाइमिंग भी दिया है और आपको स्पीड भी दिया है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे? स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस आपका 20 है और उसके बाद आपका टाइम कितना? 10 है। ये 0 0 से कट 2 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे। बट इसमें बोला क्या है? अ कार मूव्स विद अ स्पीड। स्पीड तो दिया ही है, हमें स्पीड क्यों निकालना है जब स्पीड दिया है और टाइम भी दिया है। और हाँ, एग्जैक्टली पूछा भी गया था डिस्टेंस कवर्ड इज। डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो अगर वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, इंटू टाइम हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। स्पीड क्या दिया है?
20 दिया है, इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, आपको यूनिट चेंज नहीं करता है। यूनिट चेंज करने वाले बहुत आपको हार्ड लगते हैं, बट वो भी बहुत ईजी है। उसके बाद टाइम कितना दिया है, 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 200 मीटर। आगे, विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर एक टाइप ऑफ मोशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, मतलब एक मोशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेगा? नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है भाई, वो तो कुछ होता ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं होता, यूनिफॉर्म तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोलेगा, वेलोसिटी बोला है, तो वेलोसिटी के पास जब भी स्ट्रेट होता है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करता है, मतलब यूनिफॉर्म तो है बट वो क्या है, एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन का फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो इससे एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, अगर कोई हमने पढ़ा था कि ये हमने ऐसे ग्राफ के थ्रू पढ़ा था ये चैप्टर को, कि कभी भी अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में जाए तो इसका मतलब इसका क्या होता है, आपका ज़ीरो होता है, मतलब वो आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ना तो उसने अपना पोजीशन चेंज किया, ना तो अपना वो क्या चेंज किया, टाइम के साथ चेंज किया, तो कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब वो ज़ीरो हो जाता है। डिक्रीजिंग कैसे होगा, इंक्रीजिंग के लिए ऐसे होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ। यूनिफॉर्म के लिए भी तो ऐसे, आपको यूनिफॉर्म के लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका ज़ीरो हो जाएगा, नेट आपका रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो को। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके बाद बोथ मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होता है, ताकत भी होती है, उनका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको पूछा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है इसमें से, आपको दिया हुआ है। सो स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, मास। मैंने आपको एक पढ़ाया था कि अगर वी आता है पहला तो वी को देखो तो वेलोसिटी आपका राइट आंसर है। स्केलर देता है तो एस को देखो तो स्पीड हो जाता है, लेकिन अभी वेक्टर पूछा है तो आपका राइट आंसर वेलोसिटी आपका अच्छा राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विच फॉर्मूला गिव्स अ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये होता है कि जब बहुत सारी स्पीड हो जाते हैं ना, और बहुत सारे टाइम के साथ अलग अलग चेंज होता है, तो उसका एक एवरेज स्पीड निकालता है, तो उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल टाइम। तो क्या करना है, वो अगर आपका बहुत सारे आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिए है, तो आपको सारे डिस्टेंस को ऐड कर देना है, मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, सारे टाइम को ऐड, टोटल टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो देता है हमें, स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, द मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक का जो मोशन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर चलता है, सर्कुलर। तो ये कौन सा मोशन होता है, रेक्टिलियन मोशन क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन में जाता है। यूनिफॉर्म आपका ऑक्सीलेटरी क्या होता है, जब पेंडुलम एक से एक जगह तक घूमता रहता है, ठीक है। रैंडम मोशन तो कुछ नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो टाइम के साथ जा रहा है, साथ में टाइम के साथ डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि इसमें हैंड का बोला है ना, तो हैंड ऑफ कोर्स सेकंड्स के साथ जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कौन, मतलब कैसे चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तभी चेंज होगा किसी ऑब्जेक्ट का जब उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस क्या होगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस हमारा मस्ट बी जीरो, नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। कैन बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैन बी नॉन जीरो, ठीक है। आगे, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड क्यूब। सो हमने पढ़ा था कि स्पीड का हमारा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। और वही चीज़ एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था कि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बॉडी इज सेड टू बी मोशन, अगर एक बॉडी से मोशन तभी बोलेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जस्टिफाई करता है, ठीक है। आगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद, अगर एक ऑब्जेक्ट है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है,
शायद ही रिपीट हो गया है। व्हाट डज द एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी तभी चेंज होता है जब एक्सेलरेशन में रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। तो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे मतलब न्यूमेरिकल्स भी हम लाएंगे इस चैप्टर पे, ताकि आपको पता चल सके कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। बहुत बच्चों को डाउट रहता है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।